एथेनॉल कुछ कार्बन परमाणुओं से थोड़ा अधिक से बना ये अणु नशे के लिए जिम्मेदार है। अक्सर अल्कोहल भी कहा जाने वाला एथेनॉल अल्कोहल पेय पदार्थों में सक्रिय घटक है। इसकी सरलता इसे झिल्लियों में घुसने और कई अलग अलग कोनों में बसने में मदद करती है, जिससे अन्य भद्दे अणुओं की तुलना में व्यापक प्रभाव पैदा होते हैं। तो असल में ये नशे का कारण कैसे बनता है और अलग अलग लोगों पर इसका नाटकीय रूप से अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ता है? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें शरीर में शराब की यात्रा फॉलो करना होगा। शराब पेट में पहुंचती है और पाचन तंत्र, विशेषकर छोटी आंत के माध्यम से रक्त में अवशोषित हो जाती है। पेट की सामग्री शराब की रक्त में जाने की क्षमता प्रभावित करती है, क्योंकि खाने के बाद पेट को छोटी आंत से अलग करने वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है। तो एक बड़े भोजन के बाद रक्त में पहुंचने वाले अल्कोहल का स्तर खाली पेट उसी पेय से केवल 1/4 हो सकता है। रक्त से अल्कोहल अंगों में जाता है, खासकर उन अंगों में जहां सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है, लीवर और मस्तिष्क। ये सबसे पहले लिवर में जाता है और वहां मौजूद एंजाइम शराब के अणु 2 चरणों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले ADH नामक एंजाइम अल्कोहल को एसिटल्हाइड में बदल देता है, जो जहरीला होता है। फिर ALDH नामक एंजाइम विषैले एसिटल्डिहाइड को गैर विषैले एसीटेट में परिवर्तित करता है। जैसे ही रक्त प्रवाहित होता है, लिवर लगातार शराब को बाहर निकालता है, लेकिन उन्मूलन का ये पहला चरण तय करता है कि मस्तिष्क और अन्य अंगों तक कितनी शराब पहुंचेगी। मस्तिष्क की संवेदनशीलता शराब के भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रभावों के लिए जिम्मेदार है, जिसे नशे के रूप में भी जाना जाता है। शराब मस्तिष्क के प्राथमिक ब्रेक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को चालू कर देती है और इसकी प्राथमिक गैस न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट को कम कर देती है। इससे न्यूरॉन बहुत कम संचारी हो जाते हैं और उपयोगकर्ता मध्यम खुराक पर आराम महसूस करते हैं, उच्च खुराक पर सो जाते हैं और विषाक्त खुराक पर जीने के लिए आवश्यक मस्तिष्क गतिविधि में बाधा पैदा हो सकती है। शराब प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण मध्य मस्तिष्क से लेकर न्यूक्लियस अकम्बन्स तक फैले न्यूरॉन के एक छोटे समूह को भी उत्तेजित करती है। सभी नशीली दवाओं की तरह ये न्यूक्लियस अकम्बन्स में डोपामीन की धार को प्रेरित करता है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है। शराब कुछ न्यूरॉन को एंडोर्फिन और संश्लेषित और रिलीज का कारण भी बनती है। एंडोर्फिन हमें तनाव या खतरे में शांत होने में मदद करता है। एंडोर्फिन का ऊंचा स्तर शराब के सेवन से जुड़े उत्साह और विश्राम में योगदान देता है। अंततः जैसे ही लीवर में शराब का विघटन मस्तिष्क के सोखने से अधिक हो जाता है, लत खत्म हो जाती है। किसी भी बिंदु पर व्यक्तिगत मतभेद से लोग कम या ज्यादा नशे में व्यवहार कर सकते हैं। जैसे एक पुरुष और एक महिला जिनका वजन समान है और वे एक ही भोजन के दौरान समान मात्रा में शराब पीते हैं, उनके रक्त में अल्कोहल सांद्रता या BAC अभी भी अलग अलग होगी। ऐसा महिलाओं में खून की कमी के कारण होता है। वसा का प्रतिशत अधिक होने के कारण मांसपेशियों की तुलना में कम रक्त चाहिए, अर्थात समान मात्रा में अल्कोहल की स्थिति में महिलाओं के लिए सांद्रता अधिक होगी। लीवर के अल्कोहल प्रसंस्करण एंजाइमों में आनुवंशिक अंतर भी BAC को प्रभावित करते हैं। नियमित शराब पीने से सहनशीलता बढ़ाने वाले एंजाइम ज्यादा पैदा हो सकते हैं। दूसरी ओर, जो लोग लंबे समय तक अत्यधिक शराब पीते हैं, उनका लीवर खराब हो सकता है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस बीच डोपामीन, GABA और एंडोर्फिन संचरण में आनुवंशिक अंतर अल्कोहल उपयोग विकार के विकास के जोखिम में योगदान कर सकता है। निम्न एंडोर्फिन या डोपामीन स्तर वाले शराब से स्व उपचार कर सकते हैं। कुछ लोगों में खुशी के प्रभावों को बढ़ाने वाले संवेदनशील एंडोर्फिन के कारण बेहद शराब पीने का खतरा अधिक होता है। दूसरों में गाबा संचरण में भिन्नता होती है, जो शराब के शामक प्रभावों के प्रति खासकर संवेदनशील बनाती है, जिससे अव्यवस्थित पीने का खतरा कम हो जाता है। इस बीच मस्तिष्क GABA, डोपामीन और एंडोर्फिन संचरण को कम करके और ग्लूटामेट गतिविधि को बढ़ाकर पुरानी शराब की खपत को अनुकूलित करता है। अर्थात नियमित शराब पीने वाले चिंतित रहते हैं, उन्हें सोने में परेशानी और कम आनंद का अनुभव होता है। संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों के कारण अव्यवस्थित उपयोग हो सकता है, जब शराब पीना सामान्य लगता है और न पीना नहीं, जिससे एक दुष्चक्र स्थापित होता है। आनुवंशिकी और पिछला अनुभव दोनों इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि कोई व्यक्ति शराब का अनुभव कैसे करता है। अर्थात कुछ दूसरों की तुलना में शराब पीने के कुछ पैटर्न के प्रति अधिक प्रवण होते हैं और खपत का इतिहास तंत्रिका और व्यावहारिक बदलाव की ओर ले जाता है।
टेड एड जितना संभव हो सके उतनी भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पैट्रियन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।